गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 3Rs के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था स्टूडेंट? 3Rs। ठीक है, 3Rs का मतलब हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि 3R है, जिसमें से फर्स्ट R का मतलब है आपका रिड्यूस। ठीक है, सेकंड का मतलब है आपका जो है रिसाइकल, और थर्ड का मतलब है रीयूज। ठीक है, जिसमें से बच्चों हम आपको जो है रिड्यूस के बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? रिड्यूस के बारे में ही हमने बताया था। तो एक और बार मैं दोबारा से थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हमने कहा था बच्चों कि हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम जो है उनका यूज़ जो है उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। ठीक है, ठीक है, उनको कम से कम अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है हम अपने रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जैसे हमने कहा कि जो हम अननेसेसरी जो है लाइट और फैन जो है चला कर रखते हैं, तो अगर हम उसको अननेसेसरी ना यूज़ करें, है ना, जब ज़रूरत ना हो उसके टाइम पर हम जो है उनको स्विच ऑफ कर दें, तो इससे क्या होगा, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था बच्चों को जो लीकी टैप्स होते हैं, ठीक है, जो नल होते हैं, यानी जो आपके लीकी टैप्स होते हैं, अगर आप उनकी रिपेयरिंग कराओ तो आप क्या कर सकते हो, जो वाटर है उसको सेव कर सकते हो। है ना, आपको पता है कि जो लीकी टैप होते हैं उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, आपका वाटर जो है वेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप अपने लीकी टैप को जो है रिपेयर करा दोगे तो आपका जो है वाटर सेव हो जाएगा। आपको जो है फूड को जो है अवॉइड करना चाहिए वेस्ट करने से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फूड को जो है वेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि जब भी आप ब्रशिंग करते हो, है ना, जब भी आप अपने टीथ जो है ब्रशिंग करते हो, टीथ की ब्रशिंग करते हो, तो उस टाइम पर आपको जो है अननेसेसरी जो है जो टैप होता है उसको क्या नहीं करना चाहिए, ऑन करके नहीं रखना चाहिए। तो जब आप ब्रश करते हो जिस टाइम पे, तो उस टाइम पर आपका जो है नल बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों आप ब्रश कर रहे हो और आपका पानी जो है वेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि आपको जो है पेपर्स के दोनों साइड जो है लिखना चाहिए, है ना। कम डिस्टेंस के लिए जो है आपको अननेसेसरी जो है कार का या जो है आपका जो है बाइक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कम डिस्टेंस के लिए आप बाईसाइकिल का यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई आइटम जो कि आपकी रिपेयर हो सकती है तो आप उसको रिपेयर कराइए, बजाय जो है आप न्यू आइटम खरीदने के। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने जो है आपको बताई थी जिसको कि आप अगर रिड्यूस करोगे, है ना, तो आप जो है अपने इन्वायरमेंट को क्या करोगे, दैट मीन्स आप अपने इन्वायरमेंट को सेव करोगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, रिसाइकल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, रिसाइकल। ठीक है, तो सेकंड 3Rs का मतलब हो गया हमारा रिसाइकल। तो रिसाइकलिंग मीन्स क्या हो गई बच्चों कि रिसाइकलिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, क्या कहा हमने, रिसाइकलिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू दैम यूजेबल फॉर्म, है ना। ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि आपके जो है क्या हो सकते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको कि आप रिसाइकल करके क्या कर सकते हो, उनसे यूजेबल जो है फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सपोज आपका जो है क्या बच्चों, आपकी प्लास्टिक है ना, तो आपको पता है कि जो प्लास्टिक होता है या पेपर होता है या जो मेटल्स होते हैं, है ना, इनको आप रिसाइकिल कर सकते हो ना। प्लास्टिक, पेपर जो होते हैं बच्चों, ये मेटल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, रिसाइकिल होते हैं। और इनसे रिसाइकिल होने के बाद क्या बनता है बच्चों, नए प्रोडक्ट बनते हैं ना। तो आप जो है आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है क्या आता है सॉरी, आपके घरों में जो है कूड़ा वाला आता है, तो वो कूड़ा वाला क्या करता है, उन प्लास्टिक पेपर को ले जाकर वो उनको जो है फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पर जो है क्या होता है, उनसे जो है नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, है ना। भले ही वो प्रोडक्ट जो वो जो प्लास्टिक उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो सकता है लो क्वालिटी का बने, बट ये है कि उस प्रोडक्ट का यूज़ तो है ना, तो लोग उनको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपके क्या हो सकती हैं, रिसाइकल होकर, जो ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको कि आप रिसाइकल करके जो है उनसे नए प्रोडक्ट बना सकते हो, तो आपको उनको रिसाइकल करना चाहिए, ना कि उनको जो है इधर उधर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया आपका इसमें कि यूज़ शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लोथ और जूट
विच कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन, है ना। आपको जो है क्या करना चाहिए, लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका यूज शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लोथ्स और जूट, ठीक है, क्लोथ्स और जूट विच कैन बी यूज्ड, which can be used again and again, ठीक है। यानी क्या क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि आपको जो है जो आपके शॉपिंग बैग होते हैं उनको जो है आप या तो किसी कपड़े का बनाइए या किसी जूट का बनाइए, जिससे कि आप उसको बार बार जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ना। आपको पता है कि बच्चों आप जो है क्लोथ्स का अगर आपने कोई शॉपिंग बैग बना रखा है या आपने जो है जूट का कोई शॉपिंग बैग बना रखा है, तो आप उसको कई बार जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका जो है सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, रिसाइकल में आपका जो है प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक कॉमा पेपर, ठीक है, कॉमा मेटल्स आइटम, ठीक है, क्या काम नहीं, प्लास्टिक कॉमा पेपर कॉमा मेटल आइटम्स एंड glass for recycling, ठीक है, for recycling to make use of them for the manufacture of ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ रिसाइकल्ड, ठीक है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस पॉइंट्स का मतलब क्या समझे बच्चों, यानी कि हमें प्लास्टिक पेपर और मेटल्स या जो ग्लास होते हैं इनकी जो है क्या करना चाहिए, इनको रिसाइकल करना चाहिए। इनसे आप क्या कर सकते हो, जब आप इनको रिसाइकल करोगे तो आप इनसे जो है मैन्युफैक्चर होकर जो है आप जो है न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो इसलिए जो है आप पेपर, प्लास्टिक और मेटल्स के आइटम्स को भी आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, आप इनको जो है क्या करिए, रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसमें कि न्यूज़पेपर कैन बी यूज़ फॉर मेकिंग अ लार्ज बैग। आपको पता है बच्चों कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे काफ़ी जो है क्या बनाए जाते हैं, लार्ज बैग बनाए जाते हैं, है ना। तो आप न्यूज़पेपर को भी क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। तो यानी कि आप इनको ऐसे वेस्ट ना करिए, ऐसे फाड़िए मत, ठीक है, आप इनको क्या करिए, रिसाइकल के लिए दीजिए न्यूज़पेपर। तो आपको पता है कि आपने देखा होगा बच्चों कि आप दुकानों में से बहुत ज़्यादा सामान तो आपको जो है क्या होता है, न्यूज़पेपर के ही बैग में मिल जाता है ना। तो इसीलिए क्योंकि आप न्यूज़पेपर को भी रिसाइकल कर सकते हो ताकि कि उनसे जो है क्या बन सके, न्यूज़पेपर बैग बन सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड, न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड, ठीक है, न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड टू मेक, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग, used for making large bag, है ना। तो न्यूज़पेपर से भी आप जो है क्या कर सकते हो, लार्ज बैग्स बना सकते हो। तो इसलिए जो है आपको न्यूज़पेपर को भी जो है क्या करना चाहिए, रिसाइकल के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके कुछ ऐसी
आइटम्स जिनको कि आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप इनको जो है इधर उधर फेंकने के बजाय और इन्वायरमेंट को गंदा करने के बजाय आप इनको क्या कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स को आप जो है रीसाइकल के लिए दे सकते हो। और रीसाइकलिंग से जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है इनसे जो है न्यू प्रोडक्ट या न्यू आइटम्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रिसाइकिल का मतलब। ठीक है, रिड्यूस में हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को रिड्यूस कर रहे थे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए या अपने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, है ना। जैसे हम फ्यूल्स को रिड्यूस करेंगे, है ना, उसका यूज़ रिड्यूस करेंगे तो हम उसको तभी सेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, उसका यूज़ रिड्यूस करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। वाटर को रिड्यूस करेंगे तो वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हैं, है ना। रिसाइकल में हम क्या करेंगे कि जिन चीज़ों को जो है क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उनको हमें रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनसे रिसाइकलिंग करके हम न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसलिए जो है इन प्रोडक्ट्स को रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनसे जो है आप इनको तोड़कर जो है, जो टूटे हुए इनको जो है अच्छे से जो है तोड़कर जो है मशीन से जो है नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है, तो आप इन चीज़ों को जो है इधर उधर फेंकने की बजाय आप इनको जो है रिसाइकलिंग के लिए दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका रीयूज़। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों आपका, रिसाइकल हो गया, अब है आपका रीयूज। ठीक है, थर्ड क्या हो गया बच्चों आपका 3Rs में रीयूज। तो रीयूज का मतलब क्या हो गया बच्चों, ठीक है, मैं ये आपको ओरली यहाँ पे बता देती हूँ। रीयूज का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे आपके जो है अचार हो गया या जो आपका जो आप जैम्स वगैरह जो खाते हो, ठीक है, जो जैम्स की केन होती हैं, ठीक है, या जो आपके पिकल्स की जो बोटल्स होती हैं, है ना, आप मार्केट से इनको लेकर आते हो, तो ये आपको क्या मिलते हैं, ये आपको जार में मिलते हैं या किसी केन्स में मिलते हैं। तो आप इन बोटल्स और इन कैंस को क्या कर सकते हो बच्चों, दोबारा से जो है रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, रीयूज़ कैसे कर सकते हो, आप इनको जो है सपोज़ कोई पिकल्स का जो है कंटेनर है, तो आप उसमें दोबारा से जो है अपने किचन में किसी चीज़ की जो है स्टोरिंग के लिए आप जो है उस कैन को जो है दोबारा से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे सपोज़ आपके एनवलप होते हैं बच्चों, तो आप एनवलप को भी जो है क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन जो है आप एनवलप को भी यूज़ कर सकते हो। तो रीयूज़ में क्या है बच्चों कि आप मार्केट से जो भी आपकी जो है कंटेनर आते हैं या जो भी बोटल्स या केन्स आती हैं, आप उनको दोबारा से जो है किसी चीज़ की स्टोरिंग के लिए जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है करते भी हैं बच्चों, तो वो अच्छी चीज़ है ना, कि आप जो है किसी चीज़ को दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है बच्चों जो एनवलप होते हैं, तो एनवलप भी जो है क्या होते हैं बच्चों, काफ़ी बार आप उनको जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो उनको जो है एक ही बार यूज़ करके फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आप उनको जब तक रीयूज़ कर सकते हो आप उनको रीयूज़ करिए, यानी कि जब तक वो फट नहीं जाता तो तब तक आप उसको कई बार जो है क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन जो है उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था बच्चों आपका जो है रीयूज़ में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा हमने कि जो पिकल्स या जो जैम्स की जो है आपकी बोटल्स होती हैं, आप उनको दोबारा से अपने किचन में जो है स्टोरिंग के लिए या अदर थिंग्स के लिए जो है आप उनका यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्या कहा बच्चों हमने कि आप जो है एनवलप जो होते हैं उनको जो है कई बार जो है क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे कई बार ऐसे होता है बच्चों की जो पेपर्स होते हैं, है ना, जैसे आप पेंसिल से जिनमें वर्क करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो ना, उसको नोटबुक को, है ना। अगर आपने पेंसिल से किसी बुक में जो है काम कर रखा है, तो आप उसको जो है दोबारा से क्या कर सकते हो बच्चों, आप जो है दोबारा से उसमें जो है क्या कर सकते हो, उसको इरेज करके उस पेज को जो है दोबारा से भी जो है क्या कर सकते हो, उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो इसलिए जो है बच्चों जो चीज़ें आप जो है रीयूज़ कर सकते हो, तो आपको उनको जो है अगेन एंड अगेन जो है क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, बजाय उनको फेंकने के और फाड़ने के। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका 3Rs जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है 3Rs का मतलब समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है 3Rs के ज़रिए जो है अपने इन्वायरमेंट को या अपने जो है रिसोर्सेज को जो है क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये बच्चों, काफ़ी बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3Rs। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।